नमस्कार, द पब्लिश लाइव में आप सभी का स्वागत है। ठीक इस वीडियो के ऊपर आप कैप्शन देख पा रहे होंगे। सबसे पहले खबर अपने तमाम दर्शकों के साथ साथ तमाम जो ऑफिसर्स जम्मू जिले में बैठे हुए हैं उन तक पहुंचाने से पहले इस वीडियो के ऊपर जो कैप्शन मैंने लिखा हुआ है उसका मतलब आपको समझा दूं। ब्लॉक डंसाल में बह रही नदियों का सारा पत्थर खा गए ठेकेदार, लेकिन आम जनता पानी के लिए तरस रही है। सुनने में और पढ़ने में ये कैप्शन अजीब सी आप लोगों को लग रही होगी, लेकिन इसका एक अर्थ है। जो इस कैप्शन का अर्थ है वो मैंने कैप्शन के लास्ट में हैशटैग करके लिखा हुआ है, इलीगल माइनिंग। ब्लॉक डंसाल मैं आपको बता दूं जम्मू कश्मीर जिला जम्मू के अंतर्गत आता है और नगरोटा विधानसभा का ये क्षेत्र है। हालांकि नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में विधायक स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी की मृत्यु हो चुकी है। अभी वहां पर इलेक्शन होनी है, जिसके चलते जो आम जनता है वो अपना दुख दर्द लेके किसके पास जाए, इसमें भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन इस समय अगर बात करें, हालांकि मुझे नहीं पता जम्मू की किस किस जगह पर लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन ब्लॉक डंसाल की बात मैं आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं वहीं से ताल्लुकात रखता हूं। लगातार वहां से लोगों के फोन कॉल्स भी आए। रविवार को जब मैं ब्लॉक डंसाल के कुछ लोगों के पास गया तो उनका भी यही कहना था कि पानी की जो सप्लाई है वो हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार या फिर महीने के 2 बार जो पानी की सप्लाई है वो पहुंच रही है। हालांकि अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट का इस पे कोई जवाब नहीं है, या फिर अगर उन अधिकारियों की बात करें जो ब्लॉक डंसाल में इस सारी जल शक्ति विभाग के अंतर्गत आते हैं, उनके हाथ भी ज्यादा ताकतें जो हैं वो नहीं है। हालांकि वो कोशिश करते हैं कि लोगों तक टैंकर की मदद से पानी पहुंचाया जाए, बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर टैंकर की सुविधा भी इतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि ब्लॉक डंसाल एक बहुत बड़ा इलाका है। बहुत सारी पंचायतें उस ब्लॉक डंसाल के अंतर्गत आती हैं। एक टैंकर को अगर ब्लॉक डंसाल के किसी दूर दराज गांव में जाना पड़े तो वहां भी उसे 5-6 घंटे लग जाएंगे, जिसके चलते टैंकर से पानी पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि अगर पैसों से बात करें, पैसों से वहां पर लगभग 700 रुपए, 800 रुपए, 900 रुपए से पानी की जो टैंकी है वो आसानी से मिल जाती है। लेकिन अगर पानी भी जनता को पैसे देकर खरीदना पड़े तो फिर जो लोग वहां पर वोट मांगने के लिए पहुंचते हैं, चाहे हम बात करें 2004 से लेकर अभी तक की बात करें, जो भी वहां पर विधायक रहे, अगर वो वोट मांगने के लिए पहुंचते, तो पानी जो इस समय एक गर्मियों के समय में पानी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण अगर देखा जाए माना जाता है, क्योंकि नहाने की जो सुविधा है वो लगभग जमींदार लोग हैं, वहां पर लोग सुबह शाम काम करते हैं, शाम को पानी की 2 बाल्टी जो है वो नहाने के लिए भी चाहिए होती है। हालांकि सर्दियों में अगर बात करें तो पानी की किल्लत जो है वो देखने के लिए नहीं मिलती, लेकिन गर्मियों के समय में अगर पानी की किल्लत मिलेगी तो सरकार सोई हुई है, ये मुझे लग रहा है। अब इस कैप्शन पर आते हैं जो मैंने कैप्शन लिखी हुई है। ब्लॉक डंसाल में काफी बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं, वहां का जो पानी है अगर वही लोगों के घरों तक पहुंचा दिया जाए, कुछ ऐसा प्लान करे जल शक्ति विभाग, जो ऑफिसर जम्मू जिले के अंतर्गत आते हैं, जो ब्लॉक डंसाल में जो तहसीलदार जी हैं, जो बीएलओ हैं, जो भी वहां पर ऑफिसर्स हैं, वो जाकर देखें कि किस तरह से लोगों तक पानी पहुंचाया जा सकता है। ब्लॉक डंसाल में सैकड़ों नदियां बहती हैं। अगर देखा जाए बहुत सारी नदियां जो है वहां पर बहती हैं, हो सके सैकड़ों जो मैंने कहा है उसमें मैं गलत हूं, लेकिन फिर भी बहुत सारी जो नदियां हैं वो ब्लॉक डंसाल के अंतर्गत बहती हैं। लेकिन वहां का जो पत्थर है वो ठेकेदार खाने में लगे हुए हैं, लेकिन पानी किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाए ये उन ठेकेदारों को भी नजर नहीं आ रहा, और ना ही प्रशासन उन ठेकेदारों के ऊपर कुछ सवाल उठा रहा है कि वो वहां का पूरा पत्थर बेच रहे हैं। खाने का मतलब मैं आपको समझा दूं इस कैप्शन के दौरान कि जो मैंने कैप्शन में लिखा हुआ है, सारा पत्थर ठेकेदार खा गए। पत्थर तो कोई खा नहीं सकता, लेकिन वो पत्थर बेच कर पूरा खत्म कर चुके हैं। पानी उन नदियों में बह रहा है, लेकिन ये बात उनके दिमाग में नहीं आती कि किस तरह से ब्लॉक डंसाल के लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया जाए। मैं एक बार फिर से आपको कह दूं कि ब्लॉक डंसाल का जो एरिया है वो जम्मू जिले के अंतर्गत आता है, और ब्लॉक डंसाल में अगर आप देखना चाहें तो बहुत सारी नदियां जो है वो ब्लॉक डंसाल के अंतर्गत बहती हैं, बहुत सारे चश्मे वहां पर हैं, लेकिन
किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं गया कि किस तरह से पानी जो है वो लोगों के घरों तक पहुंचाया जाए। हालांकि ठेकेदार लगातार नदियों को खत्म कर रहे हैं, वहां का पत्थर जो है वो बेच बेच के खा रहे हैं, वहां की जो रेत है वो बेच बेच के खा रहे हैं, लेकिन उनको भी इतना दिमाग में नहीं आता कि जो यहाँ पर पानी चल रहा है वो हम प्रशासन तक पहुंचाए कि बहुत सारा पानी इस इलाके में है, लेकिन लोगों के घरों तक पानी कैसे पहुंचाया जाए। ब्लॉक डंसाल की कुछ ऐसी पंचायतों के नाम भी मैं आपको बता दूं, हालांकि नाम बताना अगर शुरू कर दूं तो बहुत लंबा ये वीडियो चला जाएगा। मैं एक पंचायत की बात करूंगा, ब्लॉक डंसाल के अंतर्गत कठाड़ पंचायत की मैं बात करूंगा। वहां पर लोगों ने अपने पैसे देकर हैंडपंप निकलवाए हैं, मोटरें लगवाई हैं, 50-50, 60-60, 70-70 हजार देकर लोगों ने पानी जो है वो अपने घरों तक पहुंचाया है, क्योंकि लोगों का कहना है कि हमारी बात कोई नहीं सुनता। देखिए जनाब, वोट जब वो देते हैं तो उन्हें उम्मीद होती है कि हमारे घर पानी पहुंचेगा, हमारे घर बिजली पहुंचेगी। हालांकि बिजली विभाग वहां पर सक्रिय है इस समय। इन गर्मियों के मौसम में अभी की जो मैं बात करूं 2025 जो ये गर्मी का सीजन शुरू हुआ है, बिजली विभाग के बारे में अगर मैं बताना चाहूं तो बिजली विभाग का वहां पर अच्छा काम है। लोगों का कहना है कि जो बिजली की कटौती है, जो बिजली के कट हैं वो कम हो गए हैं पिछली गर्मियों के मुकाबले। इस बार जो गर्मी पड़ रही है, बिजली की जो कट है वो कम हो गए, क्योंकि बिजली का जो कट लगता है वो तो लगना ही है, क्योंकि जब लोड बढ़ जाता है तो बिजली का कट लगाना पड़ता है। लेकिन अगर बिजली विभाग की मैं यहां पर तारीफ करूं तो कहीं ना कहीं वो तारीफ के लायक भी है, क्योंकि बिजली विभाग वहां पर जो इस समय बिजली दे रहा है तो जो बिजली के कट है वो कम हुए हैं। हालांकि जब तूफान बारिश होती है तो आप सभी जानते हैं बिजली बंद कर दी जाती है, क्योंकि किसी तरह का कोई बड़ा नुकसान ना हो, इसके चलते बिजली को बंद करना पड़ता है। अब बात है पानी की मैं अगर बात करूं तो ब्लॉक डंसाल के तमाम इलाके पानी के लिए जूझ रहे हैं। कोई भी राजनीतिक नेता इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। हालांकि सभी जो हैं वो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन ब्लॉक डंसाल जो जम्मू जिले का ब्लॉक डंसाल है, बहुत बड़ा एरिया है। जिंद्रा पंचायत, वहां पे जो पंचायत है वो जम्मू कश्मीर में हर कोई जानता है जिंद्रा पंचायत को, क्योंकि वहां से बड़े बड़े ऑफिसर्स निकले हुए हैं। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि क्योंकि ब्लॉक डंसाल जो इलाका है शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए जो लैंडमार्क है मैं जिंद्रा का नाम ले रहा हूं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा वहां के राजनीतिक नेताओं से, वहां के जो नेता है उनसे कहना चाहूंगा कि कम से कम पानी की जो सुविधा है वो लोगों को दीजिए, क्योंकि जिस तरह से कई सारे फोन कॉल्स लोगों द्वारा जब बातचीत होती है तो लोगों का यही कहना है कि सरकार पानी भी हमारे तक नहीं पहुंचा पा रही। हालांकि वहां की जो नदियां हैं आप देखेंगे उनमें कितना पानी बह रहा है। अगर वही कोई प्लांट बनाकर कुछ ऐसा तरीका लगाकर उन्हीं नदियों का पानी लोगों तक पहुंचा दिया जाए। हालांकि लोग जो है वो पानी का जो बिल है, जिस तरह से जो बिल पानी का होता है वो भी देने के लिए लोग तैयार हैं, क्योंकि 100, 500, 400 रुपया अगर लोगों का महीने का पानी का बिल भी आएगा गर्मियों के मौसम में तो लोग वो भी देने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार, वहां के नेता, सरकार इतनी निकम्मी है कि लोगों को पानी की जो सुविधा है वो ब्लॉक डंसाल में नहीं मिल पा रही। हालांकि बहुत सारे इलाके हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जहां पे लोगों को पानी नहीं मिल रहा, लेकिन मेरे पास जो बातें पहुंची हुई हैं वो ब्लॉक डंसाल की पहुंची हुई हैं। इसलिए आज लगा कि ये आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार लोग वहां पर छोटे छोटे मीडिया पोर्टल्स के जरिए अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो आवाज है वो दबाई जा रही है। और अगर मैं इस वीडियो को अभी कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं हमारी आवाज को भी दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन आज लगा कि जिस तरह से लोगों के लगातार वहां से फोन कॉल्स आ रहे हैं, और मैंने इस बात को इसलिए जोड़ा कि ब्लॉक डंसाल में बह रही नदियों का सारा पत्थर खा गए ठेकेदार, क्योंकि वहां पर ब्लॉक डंसाल में इलीगल माइनिंग जो है वो देर रात को भी लगातार हो रही है। फोन कॉल्स लोगों के आए हैं और पुलिस को भी ध्यान देना चाहिए कि कौन लोग हैं जो ब्लॉक डंसाल में इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर भी नकेल कसनी चाहिए। और जो नदियों का पानी वहां पर बह रहा है ब्लॉक डंसाल के अंतर्गत, तो उन नदियों का पानी किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाए, इस पर सरकार विशेष ध्यान दे, क्योंकि आगे आने वाले समय में और गर्मी बढ़ेगी तो लोगों को पानी की किल्लत ना हो और ना ही दोबारा मुझे ऐसी खबर करनी पड़े जिससे सरकार की दोबारा आंखें खोलनी पड़े। और अगली बारी मैं कुछ ऐसी तस्वीरें लेके आऊंगा जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से ब्लॉक डंसाल में लोग जो है पानी के लिए तरस रहे हैं और नदियों से पत्थर जो है वो सरेआम बड़े बड़े टैंकर्स में, बड़े बड़े डंपर में, बड़ी बड़ी ट्रालियों में जम्मू के अलग अलग जगहों पे जा रहा है, लेकिन पानी के लिए वहां पर कोई भी नहीं पूछ रहा। हालांकि ये वीडियो जो है मैंने पानी के लिए किया है, मैं इसलिए ये वीडियो कर रहा हूं क्योंकि जिस इलाके से
कोई भी पत्रकार, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी जम्मू कश्मीर का कोई भी पत्रकार अपने इलाके से ताल्लुकात रखता है, तो कहीं ना कहीं उसका सबसे पहला जो कर्तव्य बनता है वो यही बनता है कि वो अपने इलाके की आवाज सरकार तक पहुंचाए। और आज मैंने कोशिश की है कि सरकार तक ये वीडियो पहुंचे, जल शक्ति विभाग के अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंचे, और जो ब्लॉक डंसाल के जो नेता हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे, और जो नेता अभी जागे हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंचे कि किस तरह से पहले लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया जाए। और मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के अंदर ब्लॉक डंसाल बहुत बड़ा इलाका है। आज तक यहाँ पर अच्छी शिक्षा की भी सुविधा जो है, बड़े बड़े कॉलेज तो बने, लेकिन वो कॉलेज जो है वो रिश्वत की बेंच चढ़ गए, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाने के दावे किए गए, लेकिन वो भी कहां गए, सिर्फ बातें ही हुई हैं, कोई हॉस्पिटल नहीं बना, कोई कुछ नहीं बना। लेकिन अब मौका मिला है लोगों को, मैं कहना चाहूं आपको मौका मिला है कि कहीं ना कहीं आप अपनी आवाज उठाइए, आप मेरे तक पहुंचिए, मैं आपकी आवाज उठाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अब आवाज उठानी पड़ेगी। सरकार की जो आंखें हैं वो खोलनी पड़ेगी कि ब्लॉक डंसाल में कोई भी ऐसी सुविधा सरकार मुझे गिना दे जो ब्लॉक डंसाल के लोगों को दी गई है। ब्लॉक डंसाल की आवाज इसलिए उठाना बेहद जरूरी है क्योंकि वहां पर लोग जो है बड़े चुप रहते हैं, लोग साधारण से लोग कहते हैं कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो नेता है वो नाराज हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं, आप अपनी आवाज उठाइए। अगर पानी की कमी लग रही है तो आप अपनी आवाज उठाइए, आप अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाइए। आज के समय में हर किसी के पास मोबाइल है, आप अपनी आवाज उठा के हैशटैग कीजिए एलजी मनोज सिन्हा जी के ऑफिस, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हैशटैग कीजिए, और कहां आपको पानी की कमी आ रही है जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को टैग कीजिए, और पानी की जो किल्लत है उस जगह के बारे में बताइए, और जल्द से जल्द पानी की जो सुविधा है वो आप लोगों तक पहुंचे। नमस्कार, देश वीडियो के साथ इजाजत। फिलहाल एक बार फिर सरकार से कहेंगे कि गर्मियों के मौसम में जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने में आम जनता को पानी की किल्लत ना हो, इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। नमस्कार, जय हिंद।